इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि तेहरान समेत पूरे ईरान में यौमुल कुद्स पर रैलियां निकाली जा रही हैं, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की आला क़यादत भी यौमुल कुद्स की रैलियों में शरीक हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान तेहरान में रैली में शरीक हुए। ईरानी सदर से लोगों ने हाथ मिलाए, सेल्फियां भी बनवाईं। अल कुद्स रैली में ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने भी शिरकत की है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची भी तेहरान में रैली में शरीक हुए। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इनकलाब स्क्वायर के करीब इलाके में धमाका हुआ। धमाके के वक्त इनकलाब स्क्वायर पर अल कुद्स रैली में हजारों अफराद शरीक थे। अली लारिजानी का कहना है कि अल कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। सदर ट्रंप ना समझ सके कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेर ज़मीन जा चुके हैं। आज सबसे सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। ईरान के पास एयर डिफेंस ख़त्म हो चुका है। पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी जनरल डॉन केन का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के फ़ज़ाओं का कंट्रोल संभाल लिया है। आज फ़ौजी हमलों का सबसे भारी दिन होगा। अमरीकी कमांडर ने दावा किया कि 2 हफ्ते से कम अरसे में हमने ईरानी बहरिया को गैर फ़ाल किया है। ईरान में अब भी फ्रेंडली फोर्सेस और कमर्शियल शिपिंग को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। जनरल डैनकेन ने कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को यरगमाल बना रखा है। अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाने के बावजूद ईरान तिजारती जहाज रानी के लिए खतरा है। ईरान की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कमी नजर आई है। आज ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। ये आप मनाजिर भी देख रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान तेहरान में रैली में जब शरीक हुए, ये मनाजिर आप देख रहे हैं। तेहरान समेत पूरे ईरान में आज यौमुल कुद्स पर रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी सिलसिले में ये ईरान की सड़कों के मनाजिर हैं, जहां ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान तेहरान में रैली में शरीक हुए और ईरानी सदर से लोगों ने हाथ मिलाए, सेल्फियां भी बनवाई। ये दो सूरत हाल हैं जो आपके सामने रखते हैं कि एक तरफ अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ये दावा किया है कि ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेर ज़मीन जा चुके हैं। आज सबसे सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो चुका है। और दूसरी जानिब हम ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर कि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की आला क़यादत यौमुल कुद्स की रैलियों में शरीक हुई। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान तेहरान में रैली में शरीक हुए। लोगों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और सेल्फियां भी बनवाई। इस वक्त 3 ईरानी अहम रहनुमा, जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की बात की जाए या ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची की बात की जाए, अली लारिजानी की बात की जाए, सभी आज सड़कों पर नजर आए। तेहरान समेत पूरे ईरान में यौमुल कुद्स पर रैलियों में शरीक हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की आला क़यादत यौमुल कुद्स की रैलियों में शरीक हुई और जिस तरह मनाजिर में भी हम देख सकते हैं। जबकि अमरीकी वज़ीर जंग की जानिब से दावा किया गया कि ईरानी रजीम के रहनुमा ज़ेर ज़मीन जा चुके हैं। आज सबसे सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। ईरान के पास एयर डिफेंस भी ख़त्म हो चुका है, ये उनका दावा है। लेकिन जो मनाजिर हैं वो इस वक्त सबके सामने हैं। तेहरान के मनाजिर जहाँ पर आज ईरानी आला क़यादत सड़कों पर नजर आई यौमुल कुद्स की रैलियों की सूरत में। वहाँ पर मौजूद थे ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची भी तेहरान में रैली में शरीक हुए, जबकि अली लारिजानी भी यहाँ पर मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 मुमालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर ईरान जंग फौरी खत्म करने पर जोर दिया। G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर आबनाए हुर्मुज़ जल्द महफूज बनाने पर भी जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है, कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अपने मकासद टाइमलाइन पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि हमें काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो।
अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि इराक में अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे गिरने के वाक़े में अमले के 6 में से 4 अरकान हलाक हो गए हैं। अमरीकी सेंटकॉम के बयान में कहा गया है कि अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे KC-135 इराक के मगरबी इलाके में 12 मार्च को गिरा। अमरीकी तैयारे का नुकसान जारहियत या फ्रेंडली फायर के सबब नहीं हुआ। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि इराक में अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा गिरने के वाक़े में अमले के 6 में से 4 एहलकार हलाक हो गए। अमरीकी सेंटकॉम के बयान में कहा गया कि अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा KC-135 इराक के मगरबी इलाके में 12 मार्च को गिरा। अभी आपको बताएंगे कि अमेरिका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठा ली हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये कदम ईरान की जंग के बायस मुतासर होने वाली आलमी तवानाई मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए उठाया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठाने के इक़दाम को बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि ये बदकिस्मती है कि इस इक़दाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए है। महकमा ख़ज़ाना के मुताबिक ये छूट 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। इस वक्त अहम अपडेट यह है कि वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिफारत खाने की तमाम इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट्स 20 मार्च तक मनसूख कर दी गई हैं। तर्जुमान का कहना है कि इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाना अमरीकी शहरियों को खिदमात फराहम करता रहेगा। मुतासरा वीज़ा दरख्वास्त दहिंदगान को अपॉइंटमेंट दोबारा शेड्यूल करने से मुतालिक हिदायत ईमेल के जरिए मौसूल होंगी। दरख्वास्त दहिंदगान अपनी अपॉइंटमेंट की सूरत हाल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। कराची और लाहौर में अमरीकी काउंसिल खानों में तमाम काउंसलर खिदमात ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। निहाल हाशमी ने सिंध के 35वें गवर्नर के तौर पर अपने उहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने निहाल हाशमी से गवर्नर सिंध के उहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान, IG पुलिस सिंध समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हुकूमत साजी से कबल पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुआहदा हुआ था। गवर्नर नून लीग का होगा। खुशी है कि एक सियासी कारकुन निहाल हाशमी को गवर्नर बनाया गया। हम मिलकर सूबे की तरक्की का काम करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पहलवान गोट में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही। हम कराची शहर के लिए जो एक बार बार मुतालबा करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से हमें मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है कि कराची शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। निहाल साहब हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे और मिलकर इंशाअल्लाह कराची शहर की खिदमत करने में हम कामयाब हो पाएंगे। कराची में करीमाबाद अंडरपास गुज़िश्ता कई सालों से ज़ेर तामीर है। ये मनसूबा मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। मनसूबा कब तक मुकम्मल होने का इम्कान है, ये बता रहे हैं जमार जोखियों। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद अंडरपास के एक ट्रैक पर जो कि 2 लेन्स ट्रैक है और इस हवाले से मीडिया में बड़ी खबरें आती हैं कि हुकूमत ने 2 गलियाँ बना दी हैं, जिसमें से एक पर मैं मौजूद हूँ। और आपको बताऊँ तो नॉर्मल गाड़ियों के लिए 2 गाड़ियाँ गुजरने की यहाँ पर जगह है और इसकी हाइट को आपको देख कर अंदाज़ा होता होगा कि बहुत हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया है। मगर माहिरीन से हमने बात की, उनका ये कहना था कि 7 से 7.5 मीटर का एक 2 लेन ट्रैक बनता है, जिसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 24 फीट बनती है। और मौजूदा इसकी बताऊं आपको तो ये तकरीबन 20 फीट चौड़ी सड़क बनाई गई है, जो कि 4 फीट तकरीबन उससे कम है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ड्रेनेज की लाइन बिछाई गई है, लग ऐसा रहा है कि उसके लिए अलग से जगह नहीं रखी गई। और ये जो 24 फीट की आपको चौड़ाई बता रहा हूँ वो ड्रेनेज लाइन के अलावा होती है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये तंग गली बना दी गई है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रैफिक के लिए तो सही है, हैवी ट्रैफिक के लिए इसकी चौड़ाई जो है वो काफ़ी बाज़ाहिर तो नहीं लग रही। 1 अरब 35 करोड़ की लागत से इब्तदाई तौर पर इसको 2 साल में मुकम्मल होना था और अब 3 अरब 81 करोड़ रुपए इसकी लागत जहाँ पहुँची है, जिसमें से ज़राए के मुताबिक 95% तक ठेकेदार को दे दिया जा चुका है। 5% जो कि 21 करोड़ रुपए बनते हैं वो बकाया हैं। और इंतज़ामिया के मुताबिक जो नई डेडलाइन है वो ईद के तकरीबन 2 हफ्तों बाद की है। और उस हवाले से आपको बताएं कि ये इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से लगता है कि बहुत हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया है, मगर उसकी चौड़ाई उस हिसाब से नहीं है। बहरहाल नॉर्मल गाड़ियाँ ऐसे आराम से गुजर सकती हैं। इंतज़ामिया का यही कहना है कि ईद के 2 हफ्तों बाद इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जी। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच ने जुमे को कराची में इस्लामिया जमहूरिया ईरान के काउंसिल खाने का दौरा किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर ईरानी काउंसिल जनरल से मुलाकात करके दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अली ख़ामनाई की शहादत उम्मत मुस्लिमा का बड़ा नुकसान है।
इसराइली तैयारों ने जनूब लबनान में बमबारी की है, जिससे कम से कम 10 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने सैदा के मज़ाफ़ाती रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। जनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली फौज की जनूबी लबनान पर बमबारी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान की एक पहाड़ी पर कायम चेक पोस्ट को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने लबनान की यूनिवर्सिटी पर फजाई हमला किया। इसराइल ने यूनिवर्सिटी के शोबा साइंसेस के सहन को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने जनूब लबनान में बमबारी की है, जिससे कम से कम 10 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली तैयारों ने सैदा के मज़ाफ़ाती रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। जनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए।